बस 2 कदम पीछे गई हूँ एंड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। आई फेंटेड। चीखती थी मैं कि नहीं, मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं मोटी है तूने। उसका चीक बोन दिख रहा है एंड दिस इज़ नॉट माय पॉडकास्ट। A 13-year-old decides कि बस अब बहुत हो गया। हाथी, भैंस, मोटी सुन के तंग आ चुकी हूँ। मोटी से मॉडल तक का सफ़र तय करना है। पर ये सफ़र हिंदी का कम और इंग्लिश का ज़्यादा बन गया। Hi my unicorns, it's your girl Vinna and this is my first video on this channel and सच बोलूँ तो मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग है and even I am a very boring person but एक ऐसी चीज़ थी मेरी लाइफ में that changed everything. Me as myself, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी फिज़ीक आज भी कभी-कभी याद करती हूँ तो गूज़बम्प्स तो आते हैं। So without wasting any time, let's begin with chapter 1. भाभी बड़े बच्चे की तरह खाती है ना, इतना तो इसके फूफा भी नहीं खाते। ताने तो रोज के ही हो गए थे। आज सुनती कल भूल जाती। स्कूल रहता था ना, पर लॉकडाउन ने सब बदल दिया। लॉकडाउन में ना स्कूल, ना फ्रेंड्स, ना कुछ, चुपचाप घर में बैठी रहती। आज कोई सुनाता, उसको ओवरथिंक करती रहती। एंड जले पे नमक छिड़कने के लिए मेरे पापा मेरे घर पे थे। एंड एज एवरी अदर एशियन पेरेंट, ही वॉज ऑल्सो अ योगा पगलू। और लॉकडाउन में तो उनका आंटी सम्मेलन योगा वाला जब बंद था, सो ही डिसाइडेड कि लेट्स ओपन इट एट होम। एंड तभी लॉकडाउन में भी वो जो बाबा जी नहीं थे पतंजलि वाले, वो भी आया करते थे योगा करने। तो वो लाइव टेलीकास्ट चलता था एंड पापा हमारे चलाते थे अपना योगा। अकेले अकेले का ही मज़ा आता है। और मम्मी तो काम करने में लगी पड़ी थी। खाली कटोरी मैं बैठी हुई थी एंड गुब्बारा भी हो चुकी थी लॉकडाउन में और खा खा के। सो ही डिसाइडेड कि चलो मादल को उठाते हैं। बाय द वे मादल वॉज माई निक नेम, जो पापा के द्वारा दिया गया था। एंड तभी योगा सेशन के दौरान आई रियलाइज्ड कि यार, वो 40 साल का आदमी जिस तरह से अपने आप को फोल्ड कर रहा है, जिस टाइप्स के योगा आसन्स कर रहा है, वो मैं नहीं कर पा रही यार। मतलब मैं 12-13 साल की बच्ची उनसे कम फ्लेक्सिबल कैसे हूँ? लाइक दैट टाइम आई फेल्ट कि नहीं यार, मतलब अनहेल्दी हूँ मैं यार। मतलब मोटा-वोटा ताना-वाना भाड़ में जाए। अपन फ्लेक्सिबल ही नहीं है, ये तो मेरे ईगो पे हर्ट हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, अभी वर्कआउट बनता है, थोड़ा-थोड़ा ही सही बनता तो है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कार्डियो सेशन से। 30-40 मिनट का पहले करती नहीं, 40 मिनट का भी नहीं, 20-30 मिनट का करती थी। उसमें भी हाफ जाती थी मैं। बहुत आई फेल्ट लाइक दैट 30 मिनट्स एज अ टॉर्चर सेशन। इतना गंदा वाला पेन होता था, बट वही है कि भूलती नहीं थी, किससे बातें नहीं करती थी। एंड आई एम अ बचपन वाला ओवर थिंकर। एक बार जो ईगो पे हर्ट हो गया ना, नहीं अभी तो चांस ही नहीं है मुड़ के बैक देखने का। सो मैंने किया। कभी कभी पीरियड्स पे बंद कर देती थी, बट यूजुअली आई वॉज रेगुलर। 3 to 4 days अ वीक चलता था मेरा। फिर अभी इतना पेन झेल ही रहे, इतना सब कर ही रहे, तो लगा तो डाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, आखिर 80% तो डाइट ही होता है। तो फिर मैंने कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास नहीं गई ना। भी ये सब तो फालतू के खर्चे होते हैं ना हम इंडियंस के लिए, ये सब नहीं। घर का खाना खाओ, यही होता था। एंड तभी एट दैट पॉइंट मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर चुकी थी एंड आई न्यू कि घर के खाने से तो वेट लॉस नहीं होने वाला। सो
एज एवरी अदर नाइफ पर्सन मैं अपने यूट्यूब बाबा के पास गई एंड मैंने छाट छाट के अपने लिए सबसे गंदा वाला 900 डाइट प्लान चूज किया। मतलब इफ यू नो कि 1200 से नीचे ना तुमको नहीं खाना चाहिए। इट इज़ द बेयर मिनिमम बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल के BMR का रेंज वहीं पे होता है एंड BMR इज़ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब तुमको उतने कैलोरीज चाहिए सस्टेन करने के लिए। मतलब तुम खाली अगर आलू बन के बैठे भी हो ना उस पे भी तुमको उतने कैलोरीज चाहिए जिंदा रहने के लिए बेसिकली। एंड मैंने उससे भी कम खाना शुरू कर दिया। गिन के उस डाइट प्लान में 3 मील्स थे एंड मील कम वो स्नैक्स ज़्यादा थे यार। सुबह ब्रेकफास्ट में एक चीला ओट्स का छोटा सा, लंच में एक छोटी रोटी, इतनी सी सब्जी, वही लौकी तोरी ऐसा कुछ, एक हाफ टी स्पून तेल में, ठीक है। वो भी साला कोई नहीं खाता था मेरे घर पे, सिर्फ मैं ही खाती थी उसको। एंड देन डिनर में 2 सोया टिक्की, 2 चम्मच दही के साथ, बस। दिस वॉज द डाइट प्लान। मतलब दिन भर में मैं सिर्फ इतना ही खाती थी। वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिका, ना ना ना। लंच आई रिमेम्बर अक्टूबर के एंड होते होते मैंने ना लंच को रिप्लेस कर दिया था कॉर्नफ्लेक्स के साथ। बिकॉज उस टाइम पे तो एड्स आते थे ना सेलिब्रिटीज़ के, पतली कमरिया मोले हाय हाय हाय, कॉर्नफ्लेक्स वाला एड्स। एंड पतली कमरिया देख के हमें लगता था कि कॉर्नफ्लेक्स तो एकदम सुपर फूड, इसको खाने से वेट लॉस एकदम, शिल्पा शेट्टी दीपिका पादुकोण। सो आई देन स्टार्टेड ईटिंग कॉर्नफ्लेक्स इंस्टेड ऑफ रोटी सब्जी एंड मैं ना टिकाने लगी थी उसके बाद अपने लंच को कहीं ना कहीं। कभी गाय को दे दिया, कुत्ते को दे दिया, मेरे भाई को दे दिया, वैसा टाइप्स। एंड रोटी मेरे लिए सिर्फ एक ही बनती थी क्योंकि मेरे घर में सब चावल खाते थे एंड सब्जी भी जो बनता था वो मैं ही खाती थी। तो रोटी सब्जी टिकाना इज़ मोर मुश्किल देन कॉर्नफ्लेक्स और दूध, क्योंकि डोंगा भर के तो दूध रहता था। उसमें अगर मैंने एक कटोरी जो दूध मुझे दिया गया था उसको अगर वापस भी डाल दूँ किसको क्या ही दिखेगा। और कॉर्नफ्लेक्स का भी वही सीन है, डब्बा मम्मी इतना छोटा कटोरी में थोड़ा सा देती थी, मैं उसको वापस डब्बे में भर देती थी। एंड बट एक बार मम्मी ने ना पकड़ लिया। उसने देखा कि यार ये डब्बा ख़त्म नहीं हो रहा। वो मुझसे क्वेश्चन करती कि बेटा डब्बा ख़त्म नहीं हो रहा, तू खा नहीं रही है क्या? बस लाइक नहीं नहीं खा रही हो ना, देखो थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा गया ना, कुछ नहीं गया था एक्चुअली, बट ऐसा ऐसा दिखा दिया। उस टाइम पे भी वो बिजी थी, मान गई। बट फिर लगा कि नहीं यार पकड़ी गई तो क्या करूँ अब। फिर मैंने उसको मेरे पीछे वाले बालकनी में टिकाना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसको ऐसे ऐसे करके डाल देती थी। एंड हमारा बालकनी का लेआउट ना ऐसा था, सोचो ये एक कमरा, ठीक है, एंड ये एक कमरा, यहाँ का बालकनी ऐसा होता था, ठीक है। और इस बालकनी के नीचे वाले जो फ्लोर पे रहते थे उनका छज्जा यहाँ पे होता था, ओके। एंड दोनों बालकनीज, दोनों रूम के बालकनीज जो थे वो ऐसे थे। मतलब ये घर भी हमारा और ये घर भी हमारा, और नीचे वाले घर में दोनों किसी और का। तो इस वाले बालकनी से अगर तुम कुछ फेंकोगे वो इस छज्जे पे अटक जाएगा, ठीक है। मेरा दिमाग उतना नहीं चला, मैं अपना माल पत्ता जो भी फेंक रही थी वो इस छज्जे पे अटक रहा था, ठीक है। एंड इस बालकनी से अगर कोई बंदा आके देखेगा तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि वो छज्जे पे कुछ तो अटका है। तो वही हुआ, मेरी मम्मी एक दिन, मैं इस बालकनी से अपना फेंकती थी, मेरी मम्मी एक दिन आके यहाँ पे चेक करती है, उस छज्जे पे कुछ तो अटका हुआ है और वो कुछ कुछ कॉर्नफ्लेक्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मुझसे बात करती है कि ए इधर आ, वहाँ पे कुछ तो ऐसा कॉर्नफ्लेक्स जैसा दिख रहा है। बस लाइक कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स कहाँ से आएगा उधर, वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। तो बोलती क्या है फिर,
तुम जो गेंडे का फूल मैरीगोल्ड उसको जो ऐसे ऐसे करके फेंकती हो ना, वो वही है। वो सूख गया है पापड़ जैसा। क्रिएटिविटी एट मैंड वो रफा दफा हो गया। ठीक है, तब तक फिर भी मेरे पेट में कुछ ना कुछ तो अन जाता था। 2 मील्स खाती थी, सुबह का वो एक चीला और रात का 2 सोया टिक्की, कभी कभी सैलेड, कभी कभी सूप, ऐसा। बट फिर भी मेरा पेट में कुछ तो जाता था। ठीक है, भूखी स्टार्व नहीं करती थी मैं। फिर आता है मेरे लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज, दिवाली, चैप्टर 2। दिवाली वॉज अ बिग थिंग फॉर आवर सोसाइटी एंड गेट टुगेदरिंग्स होती थी, पार्टीज होते थे। बट लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम सेलिब्रेशन हुआ उस साल। बट फिर भी हुआ था। आई रिमेम्बर आफ्टर लॉकडाउन दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं घर से बाहर निकली थी और सबने मुझे देखा था, लाइक मेरे वो पतले अवतार को देखा। एंड आई हैव रिड्यूस्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। मैंने स्टार्टिंग किया था फ्रॉम 88 kg समथिंग, एंड तभी आई रिमेम्बर आई वॉज अराउंड 65 या ऐसा कुछ ऐसा 20 किलो वजन वेट लॉस कर लिया था। एवरीवन नोटिस्ड। सब लोग तभी क्या करते थे ना, सब लोग का घर हम लोग का ऊपर नीचे ऐसा होता था, फ्लोर वाइज। आवर हाउस वॉज एट 2nd फ्लोर। तो सब लोग जब रंगोली बनाते थे, हम लोग भाग भाग के सब लोग के रंगोली देखने जाते थे। तो जब मेरे घर पे भी आए लोग मेरी रंगोली देखने के लिए, लोग रंगोली छोड़ मुझे देखने के लिए आए थे कि who is she dude, मतलब दिशा, आर यू, लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड। यू लोग नोटिस कर रहे। आई वाज लाइक भाई मैं पतली हो गई। एवरीवन वाज लाइक पूछ रहे थे कि क्या खाया, कैसे किया इतनी जल्दी, इतना ड्रास्टिक। एंड मैं थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्स करती रही थी कि हाँ मैंने ये ऐसा ऐसा किया, वर्कआउट किया, डाइट किया एंड ऑल। टॉप ईगो मुझ में भर चुका था उस टाइम पे कि भाई पता नहीं कौन सा बॉम्ब ब्लास्टिक चीज़ कर दिया। मुझे तभी एक्चुअली रुक जाना चाहिए था, या फिर रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए था। बैक टू माई नॉर्मल रूटीन, बैक टू नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा खाना और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था, ज़्यादा खाना चाहिए था बेसिकली। बट आई थॉट दैट कि वेट, मैंने अपना लंच जो है ऐसा मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा इतने जल्दी वेट लॉस हो गया। व्हाट इफ मैं अपने ब्रेकफास्ट और डिनर को भी, बेसिकली अगर मैं दिन भर कुछ ना खाऊं तो क्या होगा। एंड आई डिड दैट। आई रिमेम्बर लेजिट दिसंबर के पूरे महीने में आई ओनली सर्वाइव्ड ऑन एक एप्पल और एक ग्रीन टी, बस। ऐसा नहीं था कि मम्मी खाना नहीं देती थी या क्या, देती थी बट भैंस को चढ़ा देती थी या फिर वॉशरूम में वो सब। एंड एट दैट टाइम आई वॉज एट माई वीकेस्ट पॉइंट। लेजिट जब उठती भी थी ना कुछ करने के लिए, कुछ सिंपली पानी लाने के लिए या क्या, मेरे को चक्कर आते थे, मैं खड़े नहीं हो पाती थी अच्छे से। एंड तभी मैं मकबांग देखना भी स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो जो चूइंग का साउंड होता है दैट गेव द इल्यूजन कि मैं खा रही हूँ, बट एक्चुअली मैं कुछ नहीं खाती थी उस टाइम। मेरी फ्रेंड कॉल करती है कि लेट्स कम, हम लोग नीचे खेलेंगे। हम लोग शाम को नीचे खेलने जाते थे पहले, लॉकडाउन से पहले। तभी इट वॉज माई फर्स्ट टाइम जब हम लोग लॉकडाउन के दौरान नीचे खेलने के लिए गए थे। टेलीफोन्स रहता था हर एक घर पे, तो जब कॉल आता है तो मैं भाग भाग के जाती हूँ कि यस आई विल कम। तो मैंने कॉल अटेंड किया, मैंने बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ। एंड तभी आई डोंट नो
मैं बस कॉल रखा मैंने एंड उसके बाद बस 2 कदम पीछे गई हूँ एंड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। आई फेंटेड एट दैट टाइम। और तभी मैं बस जब मेरी आँख खुली तभी मम्मी चिल्ला रही है कि अरे मुझे कौन हिला एंड शी वॉज़ वेरी स्कैर्ड। तभी वो शाम की आरती कर रही थी एंड शी वॉज़ हॉरिफाइड। वो रोने लग गई थी। तभी तभी थोड़ा-थोड़ा होश आ गया उसकी रोने का आवाज़ सुन के। तभी मैंने बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं, वो ना मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो मैं थोड़ा-सा गिर गई, मेरे पीछे थोड़ा-सा लग भी गया था ज़ोर से। मैं गिर गई एंड कुछ नहीं हुआ है, इट वाज़ जस्ट लाइक वहाँ पे शायद पानी गिरा था या समथिंग, इसलिए वो पोंछ देना थोड़ा-सा एंड मम्मी रोने लग गई थी। तभी अगर मैं बोलती कि आई फेल्ट डिज़ी एंड मैं थोड़े समय के लिए फेंट हो गई थी, सो मेबी वो डर जाती। उस टाइम मैं पकड़ी जाती और सब ठीक हो जाता। बट अनफॉर्च्युनेटली ऐसा कुछ नहीं होता है एंड ये कंटिन्यू होता है टिल 9 जनवरी व्हिच इज़ माय बर्थडे। मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले ही पापा भुवनेश्वर गए थे एंड आने के बाद उनकी कोविड चेकिंग होती है एंड अनफॉर्च्युनेटली पॉजिटिव आता है। उनको आइसोलेशन सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाता है एंड हम लोग की भी टेस्टिंग होती है। हम लोग को माइल्ड कोविड होता है, तो हम लोग को वो सिर्फ आइसोलेशन पे रखते हैं, मतलब अपने घर के आइसोलेशन पे। हम लोग अलाउड नहीं थे कहीं बाहर जाना और ना ही किसी बाहर से कुछ चीज़ लाना। वेजिटेबल्स वगैरह बेयर मिनिमम नेसेसिटी अलाउ थे, बट केक्स वगैरह नहीं था। तो मॉम डिसाइड्स कि हम लोग अपने मेरे बर्थडे के लिए अभी केक बेक करेंगे घर। आई रिमेंबर एक, क्योंकि वो रिचुअल होता है ना कि बर्थडे के दिन तो बर्थडे गर्ल को केक थोड़ा-सा तो खाना पड़ता है। मैं 5 बार वेट चेक की हूँ कि कहीं खाने के बाद थोड़ा-सा बढ़ तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। इनफैक्ट मैंने इतना छोटा-सा लिया था पीस एंड उसपे भी मैंने स्प्लिट आउट कर दिया था। बट दाँत में कुछ-कुछ ऐसा रह जाता है ना, सो आई थॉट कहीं वो थोड़ा-सा मिनी पार्टिकल। आई वाज़ आई वाज़ डम्ब बैक देन। तो तभी मैंने सब चेक किया कि कोई कुछ कुछ तो नहीं हुआ, काँटा ऐसे 50 पे ऐसे हिल रहा था, 51 पे आ रहा था थोड़ा-थोड़ा। इट वाज़ लाइक शिट, मेरा 0.0001 ग्राम बढ़ तो नहीं गया? दैट वाज़ absurd। एंड तभी सारे फ़ोटोज़ सर्कुलेट होते हैं मेरे फैमिली ग्रुप में कि मेरा बर्थडे है, सो फ़ोटोज़ भेजो, कैसे क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, कोविड बर्थडे। तो तभी सब लोग देखते हैं एंड दे वर लाइक कि वाओ! मतलब कितनी अलग लग रही है, कितनी पतली हो गई है, कितनी और। बट एक आदमी, एक रिलेटिव मेरा एक्चुअली दिखता है कि मैं कैसी दिख रही। ही वाज़ माय छोटे मामा। तभी वो बोलते हैं मेरी मम्मी को कॉल करके कि बहन देख, शी इज़ नॉट लूज़िंग वेट हेल्थीली, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। उसके डार्क सर्कल्स देखे हैं तूने? उसका चीक बोन दिख रहा है एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्दी वेट लॉस। जल्द से जल्द उसको यहाँ पे लेके आ, मतलब मेरे मामा के घर पे। मेरे मामा के घर पे मेरे नाना और नानी सब रहते हैं एंड यूजुअली हम लोग का समर वेकेशन वहीं पे होता है। अपने कोविड चेकिंग करवाते हैं। जब हम लोग को क्लीन चेक मिल जाता है कि यस वी आर नेगेटिव, देन हम लोग अपनी नानी के घर जाते हैं एंड तभी मामा बोलते हैं कि ना, समथिंग इज़ रॉन्ग, शी इज़ नॉट ईटिंग। तभी आई गॉट कॉट कि हाँ, मैं कुछ नहीं खाती थी। मैंने सारा रिवील कर दिया एंड उसके बाद स्ट्रिक्ट सर्विलेंस पे मैं रहने लगी। उन लोगों ने मुझे खाने वगैरह सब दिए। मैं बार-बार चेक कर रही थी कि मैं चावल खा जाऊँगी तो मैं मोटी तो नहीं हो जाऊँगी, चावल पे कितने कैलोरीज़ होते हैं, दाल पे कितनी कैलोरीज़ होती है। मैं गिन के 3 या 4 चम्मच चावल लेती थी, इतनी डर गई थी। सब लोग मुझे डाँट रहे थे कि नहीं खा, खा, खा। आई वाज़ लाइक कि
नहीं खाने हो रहा मुझसे। मैं ऐसे-ऐसे चिटक-चिटक के चावल खाती थी सो दैट मैं कम एक्चुअली खाऊँ। एंड तभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, आई डिडन्ट पूप क्योंकि ऑब्वियसली मैं खाती नहीं थी कुछ, तो पूप कहाँ से निकलेगा? एंड जब मैंने थोड़ा-थोड़ा खाना स्टार्ट किया चावल-दाल, तभी मेरा पूप ऑल्सो स्टार्ट गंदी वाली कॉन्स्टिपेशन हो गई थी मुझे। मतलब आई आई वाज़ ब्लीडिंग डाउन देयर लिटरली। बहुत ज़्यादा पेन होता था उस टाइम। मैं रोते-रोते पूप करती थी लेजिट। बट जैसे-तैसे करके सब थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा था। जब फिर मैं वापस मेरे घर आई, उस टाइम मेरे मौसा ने बोला कि एक बार इसका ब्लड चेकिंग वगैरह करवा ले, मेबी कुछ ऊपर-नीचे आ गया तो। एंड तभी जब ब्लड चेकिंग हुआ, B12 डेफिशिएंसी, प्रोटीन वाज़ वेरी लो, मेरे मसल मास सारे ब्रेक डाउन हो चुके थे। मेरा बॉडी वाज़ इन डीप कीटोसिस, हीमोग्लोबिन लो था और फिर पल्स रेट भी चेक हुआ, वो भी सरप्राइज़िंगली बहुत ज़्यादा लो था बिकॉज़ शायद मेरे कार्डियक मसल तक थोड़े-थोड़े डिग्रेड होने स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम पे धीरे-धीरे मेरे लोअर लिम्ब स्वेल होने स्टार्ट हो गए थे, मेरे को एडीमा होने लग गया था बिकॉज़ फ्लूइड रिटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी नीचे क्योंकि सारे मेरे मसल्स वगैरह अच्छे से पंप नहीं कर रहे थे, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था अच्छे से। बेसिकली आई वाज़ इन अ हॉरिफाइंग स्टेट। स्टाइल गया भाड़ में, मेरे को गर्मी हो रही है। ओके सो वेयर वाज़ आई? तो सब कुछ ऐसा लो था एंड उस टाइम पहली बार मैंने पापा को रोते हुए देखा। ही लिटरली बेग्ड मी टू ईट कि बेटा खा ले प्लीज़, देख तू तू कैसी हो गई है, यू आर सो वीक, प्लीज़ खा ले। एंड ही लिटरली लाइक मेरे पैर पड़ गए थे वो, मेरे जो पैर फूल गए थे वो ऐसे-ऐसे उसको रब कर के बोल रहे थे कि प्लीज़ खा ले एंड ही वाज़ क्राइंग। एंड जब पापा रोते हैं तो यू नो दैट समथिंग इज़ सीरियस, समथिंग इज़ गोइंग वेरी रॉन्ग। एंड उस टाइम पे मैंने थोड़ा-थोड़ा हिम्मत करके खाना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा चावल खाना शुरू किया। पहले-पहले स्टार्टिंग में वो मेरे को बैठा के खिलाते थे। मैं डरती थी, चीखती थी मैं कि नहीं मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं मोटी हो जाऊँगी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। फ्रीक्वेंट बेसिस पे मेरे भुवनेश्वर भी आना-जाना रहता था उस टाइम क्योंकि घर खरीदना था, हम लोग शिफ्ट होने वाले थे। हॉस्पिटल्स के भी काफ़ी चक्कर लगते थे क्योंकि फ्रीक्वेंट ये ब्लड से टेस्टिंग्स वगैरह चल रहे थे। तभी घर पे भी रहती थी तो अ, मेरे बड़े मामा उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया था कि थोड़ा-थोड़ा अपना एक्सरसाइज़ कम कर, थोड़ा खाना खा। मैं तब भी नहीं मान रही थी। उस टाइम पे भी आई वाज़ सो स्टबर्न कि तब भी थोड़ा-थोड़ा जब कभी मौका मिलता मैं अपना खाना टिका देती थी। मैं ओडीएम पब्लिक स्कूल में तभी पढ़ रही थी यहाँ पे, भुवनेश्वर का। तो तभी ऑनलाइन अपना क्लास चलता था। मैं सारा सब बंद करके माइक वगैरह, वीडियो तो वैसे भी बंद होते थे। मैं एक्सरसाइज़ करती थी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लिटरली 7-8 किताब का पन्ना तक नहीं खोला था। आई वाज़ सो बिज़ी इन वेट लॉस, डाइटिंग एंड ऑल। बट धीरे-धीरे रिकवरी हो रहा था। बाय द एंड ऑफ माय 8th क्लास हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे एंड तभी मैं हेल्दी वे में खाना खा रही थी। इवन मैं कुछ ज़्यादा ही खाना खा रही थी बिकॉज़ आई गॉट सो स्कैर्ड, कहीं मैं मर-मरा तो नहीं जाऊँगी ना, इसीलिए। उसके बाद जब 9th क्लास होता है तभी आई शिफ्टेड माय स्कूल टू डीएवी सीएसपुर। पापा का ड्रीम स्कूल था बाय द वे। स्ट्रगल्स हुए थे, टेस्ट हुआ था एक एंट्रेंस वाला। उस टाइम पे आई हैड स्कोर्ड 0 इन मैथ्स। नॉट 1 नॉट 2, 0। साइंस में भी कुछ 1 आध 2 था। अनदर ट्रेजिक थिंग हैपेंड।
एक्सीडेंट में वी लॉस्ट आवर ग्रैंडफादर। पापा गाड़ी चला रहे थे। फॉर्चुनेटली पापा ठीक थे, बट फिर भी फॉर 6 मंथ्स उनका पैर सब ऐसा हाथ टूट गया था। ही वॉज इन डीप पेन, बट अनफॉर्चुनेटली माई ग्रैंडफादर कुडंट सर्वाइव। वो चल बसे एंड उनका बरसी 9 दिन का हम लोग का बेसिकली होता है। उस 9 दिन के बरसी में ही मेरा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम था। मैं मासी के घर पे रुक के प्रिपेयर कर रही थी और एग्ज़ाम दिया। जब बरसी वगैरह सब ख़त्म आया, जब रिज़ल्ट आया, सो आई स्कोर्ड 0 इन मैथ्स। जैसे-तैसे करके एडमिशन हो गया था फिर भी। और तभी सितंबर में हम लोग का होता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, द मिड टर्म एग्ज़ाम, जो 80 वगैरह मार्क्स का होता है। उस टाइम पे आई हैड स्कोर्ड मैथ्स में 80 में से 78 एंड आई टॉप्ड माई क्लास। लाइक दैट वाज अ कमबैक डे, दैट वाज अ कमबैक। तो वेट के मामले में थोड़ा-थोड़ा तभी बढ़ गई थी मैं। आई वाज 86, 87। तभी मेरे को बीच में चिकन पॉक्स भी थोड़ा बहुत हो गया था। बट हाँ, एक चीज़ आई वुड से, पीरियड्स नहीं होते थे कभी मुझे। इनफैक्ट अभी व्हेन आई एम राइट नाउ सिटिंग, अभी भी नहीं हो रहे। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। अभी तक मेरे सस्टेनेबल पीरियड्स नहीं होते। जब कभी भी मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हूँ तभी होते हैं, कुछ समय तक कंटिन्यू होते हैं और वापस बंद हो जाते हैं। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स मैं अभी भी इतने अच्छे से फैट नहीं लेती अपनी डाइट पे। पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है, बट फिर भी आई हैवंट रिकवर्ड कंप्लीटली, आई वुड से। एंड ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मोटिव ही यही था कि मुझ जैसे भी बहुत लोग होंगे ना, जो यही ताने वगैरह सुन के वेट कम तो कर लेते हैं, बट कभी अपने लिए वेट लॉस नहीं कर रहे। वो तो बस वो 4 आंटियों को दिखाने के लिए करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं पतली नहीं हो सकती, मैं हो सकती हूँ। बट पतली होने के बाद क्या? उसके बाद क्या? ये 5 साल से नहीं खाया। चॉकलेट भी 5 साल से नहीं खाया। चिप्स का टेस्ट तक भूल चुकी हूँ मैं। इवन इफ कभी-कभी 1 आध 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स कुछ खा भी लेती हूँ तो वो जॉय नहीं मिलता मुझे, जो पहले मिलता था। अभी खाती हूँ और रात-रात भर ये सोच के सो नहीं पाती कि शिट मैंने क्या खा लिया, क्योंकि मुझे सारे की चीज़ों के कैलोरीज़ पता है ना। आई नो दैट डेयरी मिल्क छोटा-सा पीस है 50 कैलोरी, फिर मैं उसको कंपेयर करती हूँ लेजिट सैलेड्स के साथ कि वही 50 कैलोरी के सैलेड में मैं इतना सारा खा लूँगी, इतना। बट लिसन बेब, दैट सैलेड डज़ नॉट टेस्ट लाइक चॉकलेट बार। इफ यू वांट अ चॉकलेट बार, देन ईट अ चॉकलेट बार। सैलेड तुमको सेशिएट नहीं करेगा। दैट थिंग, मेरा ब्रेन ऐसे लेजिट स्प्लिट हो चुका है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा बोलता है कि क्या कर रही है तू? खाना वाज़ योर पैशन, ईट दैट। दूसरा साइड भी लाइक कि अरे! उसमें उतने कैलोरीज़ में तू 5 खीरे खा सकती है। मुझे खीरे खाने ही नहीं है। मुझे किटकैट चाहिए। थिंग आई वांट टू टेल यू टू ऑल ऑफ द सिस्टर्स, माय गर्लीज़, इवन वो लड़के भी, बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम है कि बॉडी इमेज इश्यूज सिर्फ लड़कियों को होती है। काफ़ी लड़के भी आजकल है, स्पेशली हाइट्स को लेके इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, सोचते हैं कि हम लोग छोटे हैं, हम लोग मोटे हैं। तुम लोग जैसे भी हो, तुम्हें जो पसंद करता है ना, वो हमेशा तुम्हें पसंद करेगा। जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। सो डोंट ruin yourself. Be yourself. Love yourself. Currently, I would say I'm still struggling, पर पहले जैसे घबराती नहीं हूँ खाने को लेके। पहले तो मैं ना पार्टीज़ अटेंड करती थी, ना होटल जाती थी खाने के लिए, बट अभी आई हैव मेड पीस विद दैट।
मैंने हेल्दियर वे से खाना शुरू कर दिया है। मतलब होटल जाती हूँ तो मुझे पता है कि क्या-क्या हेल्दी ऑप्शंस भी है। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि मैं जाती हूँ सिर्फ़ हेल्दी खाती हूँ, नहीं, मैं डेज़र्ट भी खाती हूँ। जब भी जाती हूँ बाहर रेस्टोरेंट, आई ऑलवेज़ ईट अ डेज़र्ट। और एक डेज़र्ट से तुम्हारा सप्लीमेंट नहीं होता है। काफ़ी कुछ झेला है इस 5 साल में। काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, मेरे बाल झड़ गए, पीरियड्स नहीं होते हैं। ये जो अभी बाल इतने भी अच्छे हैं नहीं, बट फिर भी काफ़ी सही लग रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ सीरम्स, विटामिन टैबलेट्स वगैरह ले लेके ये मैंने वापस अपनी बंजर ज़मीन को आबाद किया है। नाउ दिस लुक्स क्यूट। और काफ़ी ज़्यादा और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे मुझे। लेट मी नो इफ़ यू वांट अ डीप डाइव। मैं डाइसेक्ट करूँगी हर एक प्रॉब्लम, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इन डीप बायोलॉजिकल टर्म्स, क्योंकि आई लव बायोलॉजी। एंड इसीलिए मेरे पापा चाहते कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट आजकल डॉक्टर्स के थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो अपन नहीं चाहता उधर जाने। आई नो और भी बहुत लोग होंगे जो स्ट्रगल करते होंगे मेरी तरह, या फिर तो वो ये डाइटिंग लूप में फंस चुके हैं, या फिर अगर बाहर आ चुके हैं तो वापस वेट गेन कर चुके हैं। सो आई वांट देम को मेंटेन कर सके अच्छे से, स्टिल बाय एंजॉइंग। एंड मैं यहाँ पे कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कम्प्लीटली एक सर्टिफाइड डाइट्रिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं जस्ट एक 18 ईयर ओल्ड टीनेजर हूँ जो खुद एक विक्टिम है इस चीज़ की, खुद अपनी रिकवरी जर्नी इस प्लेटफॉर्म में शेयर करना चाहती है, नेविगेटिंग थ्रू ऑल दिस माई सेल्फ डिस्कवरिंग। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू हेल्प मी so that I can also help you. And at the end, I would like to say that one piece of brownie cannot decide your jeans size, babe. Eat them.